नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि सर कम सिबिल स्कोर है मेरा और मेरे को पर्सनल लोन चाहिए, तो उस केस में मैं अपने कम सिबिल स्कोर में पर्सनल लोन कैसे ले सकता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि सिबिल कम हुआ क्यों। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर हमने कोई पेमेंट नहीं की हो तो उस केस में सिबिल डाउन हो जाता है, या हमने रिसेंटली कोई सेटलमेंट कराया हो, इसके वजह से जो है लोन नहीं मिल पा रहा है। तो अब क्या एक सिनेरियो हो सकता है कि जहां पर कोई लोन मिल सके। देखिए दोस्तों, यूट्यूब पे आप काफ़ी लोग ये सर्च करते रहते हैं कि कम सिविल में कैसे पर्सनल लोन लें। आपको मैं बताना चाहूँगा, जो यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे 99 क्या 100% जो लोग बताएंगे ये फालतू के ऐप है, इस पे आप डिटेल डालिए, इस पे वो डिटेल डाल दीजिए, वो फलाना डिटेल डाल दीजिए, आपको लोन मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस पे सिर्फ आप ही को नुकसान होगा। 2 साल हो गए मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए। काफ़ी लोग मेरे को मिले, काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे मिले, काफ़ी वीडियो पे कमेंट किए। काफ़ी लोग मेरे से ये बोलते हैं कि सर, जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाए जाते हैं कि इतने कम सिविल पे आप इतना लोन ले सकते हैं, ये लोन ले सकते हैं, फलाना लोन ले सकते हैं, वो सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए। वीडियो के अंदर होता कुछ नहीं है। वो नॉर्मल कोई ऐप बता देंगे, कहा सुना ऐप बता देंगे और बोलेंगे कि यहाँ पर आप डिटेल डाल के 2 लाख रुपए का 3 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। अगर आपने पास्ट में कोई सेटलमेंट कराया है, या आपने कोई लोन का पेमेंट किया ही नहीं है और डिले करते जा रहे हैं, या आपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया, पर्सनल लोन का सेटलमेंट कराया जिससे आपका सिबिल स्कोर काफ़ी डाउन हो गया है, तो पर्सनल लोन वैसे ही अनसिक्योर्ड लोन होता है। या क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और वो भी अनसिक्योर्ड ही एक तरीके से होता है, तो वो भी लोन आपको, या वो भी क्रेडिट कार्ड आपको कोई बैंक देगा ही नहीं अगर आपका सिबिल कम है तो। जो भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं 99% मैं बोलूँगा वो फेक है। काफ़ी लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताता हूँ। आप 10 जगह लोन के लिए अप्लाई करते हैं, आप अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड वगैरह अपलोड करते रहते हैं। केवाईसी में जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, कुछ टाइम के बाद आप देखते हैं कि लोन तो मिला नहीं, लेकिन मेरे सिबिल रिपोर्ट पे एक लोन अकाउंट दिखा रहा है जो मैंने आज से कभी कभी लिया ही नहीं है। एक वीडियो भी बनाई थी मैंने जिसमें मैंने ये बताया था कि आप अपने सिबिल से कैसे जो है आप फर्जी लोन अकाउंट रिमूव कर सकते हैं। अब उसी में ही काफ़ी सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि सर, हमने जो है यूट्यूब पे वीडियो देखा था, उन्होंने बोला था कि इस ऐप पे डॉक्यूमेंट आप डाल दो, अब लोन आपको 1-2 लाख या 50-30 हज़ार 40 हज़ार का लोन आपको इजीली मिल जाएगा। मैंने एक ऐप पे डाला, नहीं मिला, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे ऐप पे, मतलब ऐप पे ही डालते रहा डॉक्यूमेंट्स, और लास्ट में मेरे को लोन ही नहीं मिला। और इससे क्या हुआ कि एक फर्जी लोन अकाउंट मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हो गया जो मैंने लिया ही नहीं है। अब यही फ्रॉड होता है उन लोगों के साथ जिनका सिबिल स्कोर कम है, ना ही बैंक से लोन मिल पा रहा है, ना एनबीएफसी से लोन मिल पा रहा है। अब उस केस में क्या होता है, थर्ड ऑप्शन ऐप। ऐप पे डॉक्यूमेंट डाले, क्या पता कल की डेट में आपके साथ फ्रॉड भी हो जाए। अब सिबिल में तो खराब हो ही गया, तो उस केस में आपको क्या करना है दोस्तों कि अगर आपने रिसेंटली, मान के चलिए कि आपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा लिया या पर्सनल लोन का सेटलमेंट करा लिया, मान के चलिए कि 2022 में आपने एक क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया, उसके बाद आपके पास कोई लोन है ही नहीं। आपके पास ना पर्सनल लोन है ना क्रेडिट कार्ड है, सिर्फ एक बैंक का क्रेडिट कार्ड था जो आपको मिला 50 हज़ार की लिमिट का। उसका भी 1 साल यूज करने के बाद आपने सेटलमेंट करा लिया। अब उस सेटलमेंट करा लेने की वजह से आपका सिबिल हो गया डाउन। लेकिन जब आप उस क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पा रहे थे तो आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे मैं इसके छुटकारा पाऊं, कैसे मैं इसका सेटलमेंट करा के बंद कर दूं। हम फ्यूचर का नहीं सोचते हैं। हम लोग जो भी लोग मेरे को कमेंट करते हैं वो कहते हैं कि सर अभी ये सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद मेरे को फ्यूचर में ना ही पर्सनल लोन की जरूरत पड़ेगी ना ही क्रेडिट कार्ड की, बस ये सेटलमेंट हो जाए। मैं आपको बताऊं कि जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपने अभी सेटलमेंट करा लिया और आपको 10 साल के बाद लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन उनको जरूरत पड़ ही जाती है किसी न किसी रीज़न से, कि उनको लोन लेना पड़ता है, चाहे वो हेल्थ इशू से हो या कोई भी फैमिली प्रॉब्लम हो या वेडिंग केस से रिलेटेड कुछ भी हो, उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ बैंक रिजेक्ट कर देती है। इस केस में सबसे बेस्ट वे है दोस्तों कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा लिया है, या अगर आप डिले कर रहे हैं पेमेंट करने में, अगर डिले वाला केस है तो आप टाइमली पेमेंट करते रह जाइए, मतलब जो भी पेमेंट आपका है उसको टाइमली पेमेंट करते रहिए ताकि आपका सिविल इंप्रूव हो जाए। दूसरा, जहां आपने सेटलमेंट करा लिया है, आज आपने सेटलमेंट कराया, उसके 3 से 4 दिन के बाद आप डायरेक्टली जाके गोल्ड लोन ले लें। 2-3 बैंक से गोल्ड लोन ले लें
और अगर गोल्ड लोन नहीं लेना चाह रहे हैं, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, तो एफडी करा के क्रेडिट कार्ड एक ले लें। जैसे मान के चलिए आजकल काफ़ी जो है कोटक या एसबीआई वाले जो है, आप एफडी कराते हैं तो आपको 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 की लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड आपको दे देते हैं। तो उस क्रेडिट कार्ड का आप टाइमली पेमेंट करते रहिए, आपका सिविल इंप्रूव होने लगेगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, देखिए आपने 2022 में सेटलमेंट कराया, अब 2025 में क्या होगा पता नहीं। अब 2022 में जब मैंने सेटलमेंट कराया और मैंने उसके बाद सेटलमेंट कराने के बाद कभी लोन की जरूरत ही नहीं पड़ी, भगवान की दया से कभी लोन की मेरे को कोई नीड ही नहीं पड़ी। 2 साल के बाद 2025 में मेरे को नीड पड़ गई लोन की, वेडिंग या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी पे। अब बैंक मेरे को लोन रिजेक्ट कर रहा है और मैं परेशान हूँ, और यूट्यूब पे ही किसी बंदे का वीडियो देख रहा हूँ और ऐप वगैरह के बारे में बता रहा है, जिसमें मैं मेंटली तो और परेशान हूँ, और परेशान होकर डॉक्यूमेंट डाला और फ्रॉड हो गया मेरे साथ। तो इस केस में क्या करना है, देखिए 2022 में आपने सेटलमेंट कराया, 2025 में आपको जरूरत पड़ी, लेकिन इन 2 सालों में आपने कोई लोन लिया ही नहीं, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड लिया, कुछ भी नहीं लिया, और जो भी अप्लाई करते थे वो रिजेक्ट हो जाता था। तो सिविल तो आपको वहीं फ्रीज हो गया। मान के चलिए कि आपका सिविल स्कोर 650 हो गया था सेटलमेंट कराने के बाद, या 670 हो गया था। तो जैसे ही आप सेटलमेंट कराते हैं तो 3-4 दिन के बाद डायरेक्टली आंख बंद करके गोल्ड लोन ले लीजिए 2-3 बैंक से, एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। ताकि इससे होगा क्या कि जब आप उसका पेमेंट करने लगेंगे, 1 साल करेंगे, 2 साल तक आप कंटिन्यू पेमेंट करेंगे, जो आपका सिविल स्कोर फ्रीज हो गया था सेटलमेंट के टाइम पे, तो उस केस में जो है आपका जो भी पेमेंट आपने इन 2 सालों में किया है, तो वो सिविल स्कोर आपका इंप्रूव हो जाएगा। और जब 2025 या 26 में जब भी फ्यूचर में आपको लोन की जरूरत पड़ेगी, तो बैंक रिजेक्ट नहीं करेगी इतने जल्दी, क्योंकि वो देखेगी कि आपने सेटलमेंट के बाद भी 2-3 लोन ले रखे हैं, गोल्ड लोन लिया हुआ है, आपने उसका रीपेमेंट टाइमली कर दिया। तो इससे आपका सिविल स्कोर तो इंप्रूव होगा ही होगा, साथ में जब बैंक आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक करेगी तो उसमें ये देखेगी कि सेटलमेंट के बाद भी इनको गोल्ड लोन मिला, जिसका 4, मैं इसलिए आपको 2-3 जगह से लेने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि बैंक को भी लगेगा कि 2-3 जगह से इन्होंने गोल्ड लोन ले रखा है और उसका टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, सिविल स्कोर इंप्रूव होगा, और जब भी फ्यूचर में आपको लोन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूं कि लोन रिजेक्ट नहीं होगा, अगर आपकी सैलरी और बाकी जो फॉर्मेलिटीज जो आप जो कहते हैं, जैसे होम वेरिफिकेशन, ऑफिस वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ ठीक है, तो लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिविल स्कोर तो आपका ठीक हो जाएगा, उससे आपका लोन रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपका बाकी जो सैलरी से क्राइटेरिया जो होती है, उनका जो भी वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं, अगर वो ओके हुआ, तो लोन लेने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर वो ऐसा बोलते हैं कि इस ऐप पे जाके डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करो, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। मेरे पास बहुत लोग आते हैं ऐसा परेशानी लेके कि सर ये हो गया, वो हो गया। अब वो गलती उन्होंने कर दी, तो आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब है, फिलहाल कोई बैंक लोन नहीं दे रहा, अगर आपके घर में गोल्ड पड़ा हुआ है, तो गोल्ड रख के आप उस पर जो है लोन ले सकते हैं। या अपने फ्रेंड से, अगर कोई आपको इंटरेस्ट पे भी दे रहा है, मान के चलिए 1%, 2% इंटरेस्ट पे दे रहा है, तो वो ले लें। कहीं आपके साथ अगर फ्रॉड हो गया ऐप के थ्रू, तो आप और परेशान हो जाएंगे, और हो सकता है कि फ्यूचर में आप सिविल स्कोर ठीक कर ही ना पाए। अगर आपके केवाईसी से किसी दूसरे को लोन, काफ़ी ऐसा होता है, काफ़ी दूसरे को लोन मिल गया है, और उस केस में उसने पेमेंट नहीं करी और वो आपके सिविल स्कोर में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपका सिविल स्कोर तो वैसे ही खराब है ही, और खराब हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपको लोन चाहिए कम सिविल स्कोर पे, अपने फ्रेंड सर्कल में देखें, फैमिली में अगर फादर या मदर जो है उनसे एक बार बात करें। अगर घर पे गोल्ड पड़ा हुआ है तो गोल्ड रख के लोन ले लें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और गोल्ड रख के लोन लेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपका जो भी सिविल स्कोर भी होगा, तो उससे भी वो इम्प्रूवमेंट होगी, और प्लस जो भी आपको लोन की नीड थी उस टाइम पे, वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो आपको ठीक लगता है बनाने में कि मैं बनाऊं। जैसे मेरा जो सेटलमेंट से रिलेटेड वीडियो है, अगर आप मेरे को सजेशन करते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके बताते हैं कि सर आप इससे रिलेटेड हम वीडियो देखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट जो है मैं प्रूफ के साथ वो वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों।